कहते हैं कि अगर किसी रिश्ते में जुनून हो, पैशन हो, तो इंसान उस रिश्ते के लिए, उस प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता। अब ये बात कितनी सही है और कितनी गलत ये मैं नहीं जानता, लेकिन पर्सनली मैं इतना जानता हूं कि प्यार एक बहुत ही स्टूपिड इमोशन है, सिंपल इमोशन है जिसे हम अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। वो क्या है ना कि कभी कभी हमारी डेस्टिनी कुछ ऐसे खेल खेलती है कि एक नॉर्मल सी, सिंपल सी लव स्टोरी भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव स्टोरी बन जाती है। हाय गाइस, मैं हूं करण कुंद्रा और आप देख रहे हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय ग्लैम अप। और आज की हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। टेंशन हो रही है भाई, क्या होगा? अबे तेरे को इतनी टेंशन तो खुद चला जाना यार। ओ नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता, मैंने सोनू को भेजा भाई। दिवेश, अरे कमाल कर दिया यार तूने। 82% आए तेरे, हम में से सबसे ज्यादा। अबे 82%? अबे मजाक कर रहा है क्या? अरे सच कह रहा हूँ भाई, सच कह रहा हूँ। इससे पूछ ले जो मेरे साथ ही था। अरे बता दो। हाँ 82% पूरे। 82%? 82% भाई, 82%? 82 पूरे। तू माँ की कसम खा के बोल। अरे भाई माँ की कसम, अरे ये खुद देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा भाई। अभी नहीं था भाई, मैंने 82 कैसे आ गए? अब पार्टी बनती है देख। हम ना 1 घंटे बाद मिलते हैं अपने अड्डे पे, 100% पक्का? अरे पक्का मेरे। चल ठीक है, डन करते हैं। चल। चल पक्का? बाय बाय। जल्दी भागो, जल्दी आइए, जल्दी 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 जल्दी। और अब क्या प्लान है डूड? कुछ नहीं यार, 3 दिन तक अभी मैं बियर पीऊंगा, थोड़ा सोऊंगा। Dude, वो लाइफ के प्लान के बारे में पूछ रहा है। हाँ पता है यार, वैसे भी इतनी जल्दी लाइफ कौन प्लान करता है। मैं तो खाऊंगा, पीऊंगा, घूमूंगा। तू बता, तू क्या करेगा? मेरा प्लान अपना तो सेट है, टैग का बिजनेस ज्वाइन करूंगा। इतना बोरिंग इंसान है यार। हम है ना, हमारे साथ घूम। तू भी क्या फैमिली ट्रिप पे जाता रहता है? इसमें बोरिंग क्या है यार? I mean, I love my family. तो भाई हम भी तो तेरे दोस्त हैं, हमारे को भी क्या कभी प्यार दिखाएगा? ये तू इसकी बात कर रहा है? अरे इसने स्नेहा तक को प्यार नहीं दिखाया। अरे हम तो बड़ी दूर की बात है भाई। सही में यार, कमाल है। पूरा कॉलेज खत्म हो गया, तू उसे बस दूर से ही देखता रहा। जाके प्रपोज कर देता। यार शायद वो मेरा प्रपोज डिजर्व नहीं करता, इसीलिए नहीं कर पाया। तू बड़ा हंस रहा है भाई। हाँ, तुम दोनों तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे तुम दोनों तो बहुत बड़े स्टार्ट हो। बात करते हैं। तेरी मम्मी का कॉल है, वो पकड़ पकड़ पकड़। हाँ माँ, माँ बस कुछ नहीं, ऐसे ही दोस्तों के साथ। जी अच्छा, चल भाई फोन आ गया। इसको दे सारी बॉटल चला जा। आजा आजा आजा। बेटा दिवेश, आपने रिसेप्शन पे पता किया मैम? वो एडमिट है। आप रिसेप्शन में पूछ लीजिए मैम। आंटी, दिवेश यहाँ है। हे भगवान, मुझे क्या हो गया? माँ मुझे तो ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट आई है, आप टेंशन ना लो। इसलिए लेके दी थी तुझे बाइक? आज से तेरी बाइक बंद। नहीं माँ, अरे आप घूम फिर के मेरे बाइक पे क्यों आ जाते हो? नहीं, मैं बाइक चलाना बंद नहीं करता।
अच्छा ठीक है, नहीं चलाऊंगा आज के बाद तक। ओके हाय डॉक्टर। हाय, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? प्रीटी गुड नाउ। मैम, आप देविश की मदर हैं? जी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज। देविश को एक्सीडेंट केस में जब यहाँ लाया गया था, हमने उसकी कुछ रूटीन टेस्ट करवाई थी जो डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी होती है। हमने उसका ब्रेन एमआरआई टेस्ट भी करवाया था और उसकी ये रिपोर्ट आ चुकी है। एज पर रिपोर्ट डीवीएस को पाइनियोब्लास्टोमा है, आम लैंग्वेज में उसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। जो और भी कुछ रिपोर्ट निकालनी होगी और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और उसे अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट देंगे। वो ठीक भी हो सकता है। मीनवेल मुझे डीवीएस को इसके बारे में बताना होगा। आइए। Excuse me, doctor. डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? आई एम सॉरी, पर मैं आप दोनों को झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता। दिविश के पास ज्यादा समय नहीं है, उसके बचने के चांस बहुत ही कम है। ज्यादा से ज्यादा 10 महीने। ये क्या कर रहा है तू? कहाँ जा रहा? ये बैग क्यों पैक कर रहा? उससे बात कर। क्या हुआ? प्लीज अंडरस्टैंड, मैं भी नहीं जानता मेरे साथ क्या हो रहा, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं बस अपनी जिंदगी अब फिर से जीना चाहता हूँ। माँ, मैं शिमला जाना चाहता हूँ, प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। ठीक है, तेरी खुशी इसी में है ना? ठीक है, पर मुझे एक प्रॉमिस कर, तू दवाइयाँ टाइम पे खाएगा, अपना ख्याल रखेगा और मुझे दिन में एक बार फोन करेगा। प्रॉमिस कर मुझे। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो शंकर दादा? मैं अच्छा हूँ। बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, लाइए सामान में। आइए आइए। क्यों जुल्म सह रहा है महाराज जी, कमरा ऊपर है, आइए मेरे साथ, आइए ऊपर, आइए। तन्हाई की जुबानी हर जख्म खिल रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है, चुपते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ,
आपके लिए। मैं आता हूँ थोड़ी देर। जैसे मैं वहां जाऊँ ना तो तुम लोग छुप जाना, और जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना, ठीक है? तुम जाओ जाओ वहां छुप अच्छे से छुप। हाय, आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये टी शर्ट, न्यू टी शर्ट? हाँ, या मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू। अच्छा, मैं ना आपके लिए कुछ लाया था। ये मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ। अरे आप अकेले अकेले किससे बात कर रहे हो? लेकिन वो यहीं पे तो थी, कहाँ गई? वो आपने भी उसे देखा? आपको पता है उसकी ना शादी होने वाली थी, और शादी वाले दिन उसका फियांसे उसे छोड़ के भाग गया, और इसी गम में उसने अपनी जान दे दी। जान क्या? और हमने तो सुना है कि वो अब ऐसे घूमती रहती है इधर उधर अपने फियांसे को ढूंढने के चक्कर में। अरे आप नहीं चाहिए मुझे तेरा प्यार। मैं मैं जानता ही नहीं हूँ। देखा तुम लोगों ने कैसे करके भाग गया वो। पता है इन लड़कों को अगर सबक सिखाना है ना तो यही एक तरीका है। चलो ओके। देख लड़का तुझे देख रहा है और इधर ही आ रहा है। फ्रेंड को एक बाय द वे आई एम दिवेश, दिल्ली से। ओके। यहाँ ना मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तुमने तो अभी कहा कि अपने फ्रेंड के लिए फ्लावर्स ले रहे हो। यार राइट, ये ली। ये आप ही रख लो। आई एम सॉरी। या आई मीन कि मेरा यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है, तो यू नो जस्ट थिंकिंग कि कैन वी लाइक जस्ट बी फ्रेंड्स एंड इट्स अ वेरी यू नो डिसेंट प्रपोजल। हाँ क्यों नहीं। या हाँ तो एक काम करते हैं, आज शाम को 7 बजे चर्च के पीछे मिलते हैं। ओके एज यू सजेस्ट। आप करें। See you. And thanks for the flowers. Okay. Bye. ना कोई कॉल्स ना मैसेजेस, डायरेक्ट अप्रोच कर दिया। इसे तो सबक सिखाना ही है। तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? नहीं किसी को नहीं। तुम्हें आवाज ही नहीं आ रही? क्यों कैसे अजीब अजीब आवाज है?
मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रिलैक्स, ओके? अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हें पता है, मेरी शादी वाले दिन मेरा फियांसे मुझे छोड़कर चला गया और तब से लेके आज तक मैं अपने प्यार की खोज में हूँ। जानते हो तुम? हाँ, जानते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने काफी टाइम से ऐसी लड़की ढूंढा था जो मेरा अगला शिकार होंगे। बकवास? याद है जब तुमने आज मुझे चर्च में मिलने के लिए बुलाया, मैं तभी समझ गया था कि मेरे साथ कुछ ना तुम गंदा सा प्रैंक करोगी। और वैसे भी तुम्हें इसके सिवा करना आता ही क्या? और याद है वो लड़का जिसके साथ तुमने कल यही गंदा सा प्रैंक किया था? मैं वहीं सामने खड़ा था, यू नो, आई वाज जस्ट वाचिंग यू गाइस कि तुम लोग कितने स्टूपिड हो सकते हो यार। पड़ गया ना उल्टा या? Look at the face. This is not over. तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। प्लीज, अगर तुम मुझे ऐसा सबक सिखाओगे ना तो मैं सारी सबक सीखने के लिए तैयार हूँ। सीरियसली? अरे हाँ, अरे सुनो तो, अरे प्रैंक वाले। दिविष्ट के साथ शायद ये जिंदगी में पहली बार हो रहा था। यू नो, लव एट फर्स्ट साइट। या दिल्ली से शिमला वो किसी और रीजन की वजह से आया था, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। यामिनी के यू नो आउटगोइंग नेचर, उसकी एनर्जी, उसकी अलूफनेस उसे बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट उसके प्रैंक्स से उसे गुस्सा नहीं चढ़ता। He found Yamini extremely adorable and cute. लड़का तो जा चुका था। After a long time, दिविष्ट के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो जानता था यामिनी को दोबारा जरूर मिलेगा। गुस्सा क्यों? कुछ नहीं दादी। दादी, उस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया है। वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। वो तो मैं देख ही रही हूँ बेटा, आगे बताओ। दादी, वो लड़का ना रोज मेरा पीछा करता है। अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता कौन है वो? छोड़ो दादी, आपने रहने दो। यामिनी, मुझे बोल तो सही, कौन है वो? दादी, वो ना यहीं पे मेरा पीछा करता रहता है। यही कहीं आसपास होगा। चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ। ये देखो, ये वो लड़का, ये जो ब्राउन कलर की जैकेट में है ना, ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पीछा करने की? दादी, चलो। अरे रुको, दोबारा अगर तुझे मेरी बेटी के आसपास भी देखा ना तो
देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ये करने की? अब तुम्हें मैं सिखाऊंगा सबक। मैं भी देखता कि तुम्हें यह कौन बचा। बहुत स्मार्ट हो ना तुम, तो आज मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी स्मार्टनेस कितनी चलती है। बाय। क्या? तुम्हें पता है यामिनी कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्यों? एक्चुअली अभी तक घर नहीं आई है, सबको बहुत चिंता हो रही है। यू नो, मार्केट में उस दिन जो भी हुआ उसके बाद से बात नहीं मेरी उससे। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी पता चलता है तो प्लीज मुझे बताना। क्या? मेरा नंबर 981111। थैंक यू सो मच। यामिनी, सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रियली सॉरी। अच्छा एक काम करो, हम घर चलते हैं। ओके? उठ जा। आराम से। होल्ड ऑन। यू ऑल राइट? यामिनी, बेटा कहाँ थी तू इतनी देर? मैं तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, ये सब तुम्ही ने किया ना? रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। दादी, दादी प्लीज, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। किसी ने मेरी हेल्प की है। आई एम सॉरी बेटा। दरअसल मैं यामिनी को देखकर बहुत घबरा गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब से डॉक्टर ने बताया। मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर ने बताया क्या?
यामिनी तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं है, उसे दिल की बीमारी है। He has a very weak heart. हाँ? उसके पास अब ज्यादा दिन भी नहीं रहे बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। गुड नाइट। तुझसे मिलना ही होगा। यामिनी, यामिनी मेरी बात तो सुनो। उस दिन दादी के सामने तुम्हें बचा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं और कोई फ्रेंडशिप या किसी से कोई प्रैंक नहीं करना चाहती, तो प्लीज यहाँ से चलो। यामिनी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। प्लीज माफ कर दो मेरे वो स्टूपिड चाइल्डिश से बिहेवियर के लिए, प्लीज। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं यामिनी प्लीज। मैं उस दिन के बाद से ना बहुत स्टूपिड सा फील कर रहा हूँ। एंड आई जस्ट कांट इवन टेल यू कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। यामिनी, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है, हंसना भूल गया, हंसना सिखाया। एंड मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ ना, तो आई मीन जितनी देर भी तुम्हें देखता हूँ या तुम्हारे आसपास रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड आई प्रॉमिस मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। नहीं। प्लीज जस्ट गिव मी अ लास्ट चांस। ओके। सॉरी, ज्यादा इमोशनल हो गया। एनीवे, शुरू से शुरू करते हैं। हाय, आई एम दिवेश।
I had a great day with you. So, bye, good night. Yamini, the thing is, I just want to thank you for something. Thank me. Yeah. See. I mean, कहने में थोड़ा फिल्मी लगेगा, बट तुमने जीना सिखाया इसलिए, तुमने मुझे फिर से हंसना सिखाया इसलिए, एंड मोर ओवर, तुम्हारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, राइट? बट स्टिल तुम कितनी खुश रहती हो अपनी लाइफ में, हर एक मोमेंट एंजॉय करती हो, हमेशा मुस्कुराती रहती हो, एंड इट्स इनक्रेडिबल। तुम्हें पता है, मैं ना हमेशा अपने आज में जीती। मैं कभी ये नहीं सोचती कि कल मेरे लाइफ में क्या होगा, या मेरे लाइफ में ऑलरेडी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं पता है, इनफैक्ट रोज सुबह उठकर भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ इसलिए, और उसका अच्छे से फायदा उठाती हूँ, इसलिए तो हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। एग्री, एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी यही बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, just because I am in love with you. पहले नोक झोंक, फिर झगड़े, एंड देन फाइनली प्यार। सिम्टम्स ऑफ अ क्लासिक लव स्टोरी। दिविश और यामिनी के बीच में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। हार्मलेस प्रैंक्स के बाद इन दोनों का झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, लेकिन दिविश ने अपनी कहानी आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसने अपनी गलती रियलाइज की, वो इसलिए क्योंकि उसे यामिनी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। वाओ मैन, दिविश जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन यामिनी ने उसके अंदर जीने की एक नई चाह जगा दी। इस कहानी में जुनून तो बहुत था, और दिविश अपने इस जुनून को अपनी डेस्टिनी को चैलेंज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। सांस लीजिए। ये लीजिए। चलो, ओके? ठीक है। ध्यान रखना अपना, टाइम पे दवाई लेते रहना। हेलो। अरे माँ, तो कैसा है मेरा बेटा? कंडीशन बहुत अच्छी तो नहीं है, बट मैंने जो अभी नई मेडिसिन दी हैं उससे इसको फर्क पड़ेगा। ओके, थैंक यू। ओके। कैसा है तू बच्चे? मैं एकदम ठीक हूँ। और माँ, तुझे पता है, मुझे आज तक कभी इतना अच्छा फील नहीं हुआ। एंड guess what, माँ? I've met someone. वो ना माँ, वो इतनी अच्छी लड़की है ना माँ। जब भी मैं उससे मिलता हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, हमेशा हंसाती रहती है। तुझे इतना खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। पर बेटा, मैं तो तुझे लेने आई हूँ। काफी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, सबने यही कहा कि तुझे यूएस ले जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। तेरी रिपोर्ट्स भी कुछ अच्छी नहीं आई।
मुझे पता है माँ, मेरे पास टाइम अब बहुत कम बचा है ना। ऐसा नहीं कहते बेटा, तो ठीक हो जाएगा बेटा। अच्छा एक बात बता, क्या नाम है उसका? उसका नाम, माँ उसका नाम यामिनी है। तुम मिलोगी उससे? जरूर मिलूंगी। आप? हाँ नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटे, आओ ना बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। जी। घर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू सो मच। ये लो। और बता बेटा। ठीक आंटी जी। अरे पापा का फोन आ गया। हाँ जी जी बढ़िया जी, यहीं पर है जी, पापा का फोन है। हेलो। हाँ पापा जी, पापा आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, एक सेकंड होल्ड करो। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो। थैंक यू बेटा। दिविस को इस समय दोस्त की बहुत जरूरत थी और तुमने उसे ये खुशी दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। हंसी और खुशी जैसे मेरे बेटे की जिंदगी से गायब ही हो गई थी, लेकिन जब से तुम आई हो उसके चेहरे पे फिर से स्माइल आया है। आई एम सॉरी आंटी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, उसको ब्रेन ट्यूमर है। उसके पास बहुत कम टाइम बचा है बेटा। ये लीजिए, हो गई बात। माँ। हाँ आंटी जी, वो एक्चुअली ना मेरे दादी का मैसेज आया है, तो वो कुछ जरूरी काम है तो मैं निकलती हूँ। ठीक है? अरे बेटा इतनी जल्दी? वो कुछ अर्जेंट काम है आंटी, इसलिए। खुश रहो और आती रहना। यामिनी, कम, I'll drop. बाय। ओके। यामिनी। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे बताया क्यों कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर। माँ ने बताया। आई कांट बिलीव कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हर बार तुम सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे थे। यामिनी, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। और वैसे भी तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है तो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके का स्ट्रेस तुम पे आए। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और तुम्हारे बारे में? तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो? मुझे कुछ नहीं होगा। बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ दिविश। मैं कभी ये दुख सह नहीं पाऊंगी और ना ही कभी देख पाऊंगी। इसीलिए आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। प्लीज। बट यामिनी, मैं खोना नहीं चाहती हूँ दिविश। मैं कभी ये दुख सह नहीं पाऊंगी। बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो दवाई तो खा ले। दवाई खा ले बेटा। हेलो दिविश, दिविश यामिनी हॉस्पिटल में है। हाँ? डॉक्टर का कहना है कि टेस्ट की वजह से वो कोमा में चली गई है और उसको हार्ट ट्रांसप्लांट की बहुत जरूरत है। क्या? I don't know what to do. बहुत डर लग रहा है।
मैं आ रहा हूँ। ओके। कहाँ जा रहा है बेटा? हॉस्पिटल से कॉल है। माँ यामिनी के पास बहुत कम टाइम बचा, मेरी जरूरत है माँ। मुझे जाना होगा क्योंकि लड़की ने मुझे जीना सिखाया। मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकता माँ। अगर वो चली गई ना मैं टूट जाऊंगा माँ। मुझे जाना है। नमस्कार। यामिनी, तुम मेरे बारे में ही पूछ रही थी ना? देखो मैं आ गया। तुम्हें पता है जब मैं पहली बार तुमसे मिला था ना, तो मैं जीने की चाह छोड़ चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास जिंदगी में बहुत कम वक्त बचा है सिर्फ जीने के। लेकिन फिर तुम आई मेरी जिंदगी और फिर से मुझे जीना सिखा। तो पता है ना, मैं अपनी ये हंसी भूल गया। तुमने मुझे हंसना सिखा। मैं तुम्हें जाता हुआ नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता था यार। तो ये जो दिल ना, जो हमेशा तुम्हारे लिए धड़के, जिसमें सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा, वो आज मैं तुम्हें देख के जा रहा हूँ ना। मैं कोई अलग नहीं। देवेश ने जाते जाते अपना हार्ट यामिनी को डोनेट कर दिया। Well, he made sure that in a way he was gonna be with Yamini for a rest of her life. यार इसी जुनून की बात कर रहा हूं मैं। इस जुनून की वजह से ही इंसान प्यार में ऐसी चीजें कर जाता है जो नॉर्मली इंसान नहीं